चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री गहलोत ने ली कोरोना समीक्षा बैठक, अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा तीसरी संभावित लहर के लिए प्रभावी रणनीति बनाएं। तीसरी लहर और अधिक घातक होने की बातें सामने आ रही है। इसे लेकर देश दुनिया में हो रहे शोध और अध्ययन, उनको ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जाए। चिकित्सा विशेषज्ञों का एक रिसर्च ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया है। ये ग्रुप निरंतर ऐसे शोध और अनुसंधानों का अध्ययन करेगा। स्थानीय स्तर पर भी कोरोना वेरिएंट्स को लेकर शोध किया जाए, ये भी बात कही। तो वहीं प्रवासी चिकित्सकों का भी सहयोग लिया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, देखिए तमाम अहम बातें हैं जो सामने आ रही है समीक्षा बैठक के बाद। देखिए, आज की जो समीक्षा बैठक है, ये एक तरह से अपन कहें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दी है। हालांकि पूरा देश और राजस्थान सहित अन्य जो राज्य हैं वो दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और कुछ विशेष निर्देश जो दिए हैं उसके अनुसार अगर हम कहें तो चूंकि इस तरह की बातें सामने आ रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभी से एक पूरी मास्टर प्लानिंग की जाए, चाहे वो भविष्य के लॉकडाउन या अनलॉक से जुड़ी हो। इसके अलावा उन्होंने एक विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक रिसर्च ग्रुप बनाने का फैसला किया है, जो देश दुनिया में जितने भी शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उनकी स्टडी करेंगे। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए हैं। जो जरूरी दवाइयाँ है जो कि बच्चों के इलाज में काम आती हैं, और कोविड अगर तीसरा लहर जो आती है उनमें बच्चों को किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अभी से की जाए। साथ में ये कहें कि जो माइक्रो प्लानिंग जो अब तक स्टेट लेवल पे हो रही थी, अब वो माइक्रो प्लानिंग जिला स्तर पे होगी। एक और अहम बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही है कि एलोपैथी के साथ साथ, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो आयुर्वेद पे भी है, यूनानी पे है, होम्योपैथी पे है, प्राकृतिक चिकित्सा पे भी है, ऐसे में इनका भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की महामारी से सामना करना पड़े तो उसका मुकाबला मजबूती से हो। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है वो अभी की स्थिति पर तो समीक्षा हुई है, लेकिन ज्यादा जोर इस बात को लेकर दिया जाए कि भविष्य के लिए राजस्थान की तैयारियां किस तरह की हो। राजस्थान खुद अपने बलबूते हैं वो इस महामारी का मुकाबला करे, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि काफी बड़ी दिक्कत हुई थी, खासकर ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, और पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर रहना पड़ा था। लेकिन सीएम अब चाहते हैं कि क्योंकि अभी से आशंका लोग जता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसे में उसकी तैयारी बिल्कुल मजबूती से अभी से शुरू कर दी जाए। बिल्कुल नरेश, बहुत जरूरी हो जाता है कि तीसरी लहर की आशंका को देखकर माइक्रो लेवल पर तैयारी की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।